अपने पहले पति को फंसाने के लिए महिला ने एक ऐसी चाल चली कि उस साजिश में वो खुद ही फंस कर रह गई। ये केस जो है वो बारामूला का है। आपको जानकर हैरानी होगी कि बारामूला में एक पत्नी जो कि दूसरी शादी कर चुकी है, लेकिन पहले पति से उसने बदला लेना था। यानी मैं आपको बता दूं, कोई आपसी रंजिश चल रही थी। उस आपसी रंजिश के चलते हुए उसने अपने पहले पति के लिए एक ऐसी साजिश रची कि जिसमें वो खुद ही शिकार होकर रह गई। फिलहाल जब आप ये खबर सुनेंगे ना, तब आपको खबर सुनकर ताज्जुब भी होगा और आप सोचेंगे भी कि हमारा समाज जो है वो किस ओर जा रहा है। लेकिन कहते हैं ना कि ऊपर वाले की लाठी जो है वो बेआवाज है, जब वो पड़ती है तब पता नहीं चलता। और इस इंसिडेंट से आपको ये भी पता चलेगा कि झूठ कितना भी क्यों ना हो, वो पूरी दुनिया को पता चलता ही चलता है। अब आप यहाँ पर सुने, एक पत्नी जो कि बारामूला की ही रहने वाली हैं, अपने पहले, अब जबकि वो दूसरी शादी कर चुकी हैं, लेकिन उनका अपने पहले पति के साथ कुछ मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट चल रहा था। आप जानते हैं कि हमेशा से जब शादियां टूटती हैं उसके बाद कुछ मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट रहता है, उसे लेकर कुछ पैसे की तंगी की अगर हम बात करते हैं वो चल रही थी। जब पहली पत्नी ने ये सोचा कि मैं अपने पहले हस्बैंड को जो है वो सबक सिखाती हूँ। सबक कैसा कि एक फेक आईईडी प्लांट की, और वो अपने पहले पति के घर पर जो है, मैं आपको बता दूं, उसके जो घर था उसके अंदर वाले प्रीमिसेस में किसी से रखवा दी। और फिर मैं आपको बता दूं कि पुलिस को एक फोन किया जाता है, कहा जाता है कि यहाँ पर ये ऐसी ऐसी चीज है, आप उस घर की जो है वो तलाशी लीजिए। आप जानते हैं कि अगर कश्मीर से ये कॉल किया गया है, यानी अगर बारामूला में ये कॉल किया गया है, तो पहले ही आप देखिए कि कश्मीर एक हाई सेंसिटिव जोन में आता है। तो आप वहां पर देखिए, वहां पर जो है पुलिस तो पहुंचती है, उनके साथ तमाम एजेंसीज भी पहुंचती हैं। हालांकि जो चीज कही जाती है वो रिकवर हो जाता है। एक प्लास्टिक का बॉक्स है जिसे पूरा ऐसे डिजाइन किया जाता है कि जैसे आईईडी हो, लेकिन जब वो प्लास्टिक का बॉक्स जो है वो हाथ लगता है, तब वहां पर मौके पर बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड को भी बुलाया जाता है। लेकिन वो स्क्वाड ये कह देता है, बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड ये कह देता है कि ये फेक है, ये जिस तरह से कोई खेलने के लिए या किसी ने ये पूरी प्लानिंग से रखी है। फिर आपको बता दें कि उसके ऊपर जो है एफआईआर रजिस्टर होती है एक अननोन पर्सन के ऊपर। लेकिन फिर जब कॉल आया था उसके ऊपर पूरी तहकीकात जो है वो शुरू होती है कि ये कॉल किसने किया, ये कॉल क्यों आया और ये कॉल कहां से किया गया था। जैसे ही पुलिस और एजेंसीज ने कॉल का पता लगाया, मैं आपको बता दूं कि 3 लोगों को बुक किया गया है। जो उनकी, मैं आज सबसे पहले आपको बताना चाहूंगी कि ये जो पत्नी थी जिसने अपने पहले पति को फंसाने की साजिश रची थी, उसे बुक किया गया। उसका जो करंट, यानी जिसने उससे अभी शादी की थी, उसे, और एक तीसरे शख्स को भी जो है इस मामले में बुक किया गया। वो तीसरा शख्स ही था जिसने पूरी, वो आपको बता दे कि प्लानिंग की थी आईईडी किस तरह से डिजाइन की जाएगी। हालांकि पहले तो वो भाग गया था, लेकिन पुलिस ने बड़े कम समय में उसे पकड़ लिया। और जब पुलिस ने उसे पकड़ा तब उसने पुलिस को बताया कि मैं मेन सूत्रधार नहीं हूं, मैं मेन सूत्रधार नहीं हूं और मुझसे ये पूरी चीजें जो है वो करवाई गई है। और फिलहाल मैं आप तमाम लोगों को बता दूं कि अब 3 लोगों को इसमें हिरासत में लिया गया, जो पहली पत्नी थी उसे भी, और उसका जो अभी पति था जिसके साथ वो रहती थी, और तीसरा वो व्यक्ति जिसने इसे उसके घर पर जो है वो रखा था। और मैं आपको एफआईआर नंबर भी यहां पर बताना चाहूंगी कि जो एफआईआर नंबर है वो भी पुलिस ने यहां पर मेंशन किया, ताकि लोगों को सबसे पहले मैं बता सकूं कि जुलाई 31, 2025 को पुलिस को एक ऐसा कॉल गया था, जिसके बाद पुलिस ने उसी दिन एफआईआर नंबर 56 2025 अंडर सेक्शन 329(3), 324(6), 248 बीएनएस जो है टंगमार पुलिस स्टेशन में रजिस्टर की थी। और फिलहाल मैं आपको बता दूं कि कहते हैं ना कि ऊपर वाला हमेशा सच्चे लोगों का साथ देता है, और जो झूठे लोग थे, जिनके मन में मैल था, आज वही इस केस में फंसकर रह गए, और जो सच्चे थे वो आज आजाद हवाओं में घूम रहे हैं।